पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 25 सितंबर तक पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है। ज्योतिषों का कहना है कि इस साल श्राद्ध पक्ष 15 दिन की जगह 16 दिन का रहने वाला है। पितृपक्ष में ऐसा संयोग 16 साल बाद आया है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2011 में बना था। इस बीच 17 सितंबर को कोई श्राद्ध कर्म नहीं किए जाएंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के इन दिनों का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से दान करना चाहिए और ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराया जाना चाहिए। श्राद्ध में कई तरह से पूजा पाठ होता है, कई तरीके का दान किया जाता है, साथ ही कौओं को खाना खिलाया जाता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कौओं को खाना क्यों खिलाया जाता है? आप भी जानिए पितृपक्ष में क्यों सिर्फ कौओं को भोजन करवाया जाता है और इसका महत्व क्या है। पितृपक्ष में कौओं को खाना खिलाने की प्रथा हमारे प्राचीन शास्त्रों से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार मरुता नाम के राजा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में देवता भी शामिल हुए। इस बीच वहाँ पर रवाना भी आ गया, जिसे कौआ कहा जाता है। उसे देवताओं का दुश्मन भी कहा जाता है। इसके बाद यज्ञ में शामिल देवताओं में से इंद्र ने मोर, कुबेर से गिरगिट और यम में मोर बनकर उसे वहाँ से भगाया। उसे भगाने के बाद सभी देवताओं ने वापस अपना रूप धारण कर लिया। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए यम ने कौवे को वरदान दिया कि तुम्हें भोजन दिया गया पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। बस तब से ये प्रथा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो लोग ऐसा नहीं करते उनके पितृ भूखे प्यासे ही धरती से लौट जाते हैं और परिवार को पितृदोष लग सकता है। श्राद्ध और तर्पण में श्रद्धा और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए उनके बारे में भी जानते हैं। श्राद्ध और तर्पण के बाद जब भी ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं तो ध्यान रखें कि उसे केले के पत्ते पर नहीं परोसा जाए। मान्यता है कि इससे पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। लोहे और स्टील के बर्तन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। भोजन कराने के लिए सोने, चांदी, कांसे, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं। मान्यता है कि दक्षिण में पितरों का वास होता है। गाय, चींटी, कुत्ते, कौवे और देवता को भोजन कराने के बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध पर ब्राह्मणों को भोज कराना अनिवार्य है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें कपड़े, अनाज, दक्षिणा आदि भी दान में दें और उनका आशीर्वाद लें। भोज और दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मणों को छोड़ने घर के द्वार तक जाएं। मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ पितरों की विदाई भी होती है। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही खुद और अपने रिश्तेदारों को भोजन करवाएं। बहन, दामाद और भांजे को भी भोजन अवश्य करवाएं। ऐसी मान्यता है कि उनके भोजन के बिना पितृ प्रसन्न नहीं होते। ये भी ध्यान रखें कि कुत्ते और कौवे का भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाएं। देवताओं और चींटी के नाम पर निकाले गए भोजन को गाय को खिला सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।